सिंह और आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। भाजपा सांसद ने संसद में उठाया एएमयू के दलितों और पिछड़ों के आरक्षण का मुद्दा। राज्यसभा में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में दलितों पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिए जाने का मुद्दा भाजपा सांसद ब्रजलाल ने उठाया। राज्यसभा सांसद ब्रजलाल ने कहा कि संसद के समक्ष महत्वपूर्ण विषय को लेकर आया हूं, जिसमें एएमयू द्वारा दलितों, पिछड़ों और 10% गरीब सवर्णों को आरक्षण नहीं दिया। एएमयू की स्थापना ब्रिटिश पार्लियामेंट एक्ट के तहत 1920 को हुआ था। वहीं बीएचयू में आरक्षण संविधान के तहत दिए थे, वहां दिया जा रहा है, लेकिन एएमयू द्वारा नहीं दिया जा रहा। इस मुद्दे को लेकर संसद में 1951 में बहस हुई थी। उन्होंने कहा कि एक्ट के अनुसार धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर विभेद नहीं करेंगे। इस मामले में शिक्षा मंत्री करीम छागला ने भी कहा था कि एएमयू अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय नहीं है, न ही विश्वविद्यालय द्वारा आरक्षण दिया जा रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जमीन राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने दी थी। हिंदू राजाओं, महाराजाओं ने विश्वविद्यालय को बनाने में योगदान दिया था। राज्यसभा सांसद ब्रजलाल ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है, इसलिए यहाँ सबको आरक्षण दिया जाना चाहिए। लेकिन दुखद यह है कि यह दलितों, पिछड़ों को आरक्षण नहीं है। इस मुद्दे को अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम भी संसद में उठा चुके हैं, लेकिन भाजपा की सरकार में केंद्रीय विश्वविद्यालय में दलितों और पिछड़ों के दाखिले में आरक्षण नहीं दिए जाने की चर्चा समय समय पर उठती रहती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में दलितों के आरक्षण को निशाने पर ले चुके हैं। उन्होंने कहा था कि जब बीएचयू दलितों को आरक्षण दे सकती है तो फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। एसटी/एससी आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर रामशंकर कठेरिया ने भी एएमयू में दलितों और पिछड़ों को आरक्षण देने की मांग की थी। वहीं इसके पहले ब्रजलाल जब उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष थे, तब उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को दलितों के आरक्षण के मामले में नोटिस भेजा था। लक्ष्मण सिंह राघव की रिपोर्ट। मैं आज संसद के समक्ष एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आया हूं, और वह है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा आज तक दलितों, पिछड़ों और जो 10% गरीब सवर्ण है उनको आरक्षण नहीं दिया है। महोदय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना 1920 को ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पारित एक्ट के तहत किया गया था। उसके पहले 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का एक्ट पारित किया गया था, और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आरक्षण जो संविधान में निहित है वो दिया जा रहा है। महोदय, दोनों एक्ट एक है, केवल हिंदू और मुस्लिम शब्द को छोड़ करके बाकी एक्ट एक है। बीएचयू द्वारा दिया जा रहा है और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा नहीं किया जा रहा है। महोदय, आपका ध्यान में संसद में 1951 में बहस हुई थी, पृष्ठ नंबर 3429, इससे स्पष्ट है, और सेक्शन 8 जो एएमयू एक्ट है उसके अनुसार धर्म, भाषा, लिंग, प्लेस किसी जगह पर आप विभेद नहीं कर सकते। मैं इस संबंध में मोहम्मद करीम छागला, जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे, 2 सितंबर 1965 को उन्होंने संसद में कहा था कि मुस्लिम विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय नहीं है, या तो ना मुसलमानों द्वारा बनाया गया है और ना ही प्रशासन इसके द्वारा किया जा रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जमीन महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा दी गई थी। महोदय, इसके लिए हिंदू राजाओं, महाराजाओं और नवाबों ने भी इसके लिए योगदान किया था। महोदय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संबंध में एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, और वह 20 अक्टूबर 1967 को सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद बासा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया ने स्पष्ट किया है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आर्टिकल 31 के अंतर्गत अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय नहीं है, इसलिए इसमें आरक्षण सबको दिया जाना चाहिए। लेकिन दुखद बात यह है। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगर आप खुद को ऐसी ही खबरों से तरोताजा रखना चाहते हैं तो हमारे चैनल द नेटिजन न्यूज को जरूर देखें, और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें।